मिल्क थीसल का ये पौधा, जिसे ऊंट कटारा या जंगली कतारा भी कहा जाता है, इसका असल नाम मिल्क थीसल है, जिसे पूरी दुनिया तस्लीम करती है। अगर ये प्लांट आपके घर में कहीं मौजूद है या आपकी एक्सेस में है और आप इसके बीजों को लेके उन्हें काट के उन्हें कूट के उनका कहवा बना के इस्तेमाल करते हैं, तो यकीन जानिए आपके जिस्म के रेशे रेशे से बीमारी निकल जाएंगी और आप दोबारा तंदुरुस्त हो जाएंगे। किस तरह से बहुत सी तहकीकात हुई, बहुत से स्टूडेंट्स ने, बहुत से प्रोफेसर्स ने, और दुनिया भर में इसको देखा गया कि जो जिगर है, आजकल सबसे बड़ा मसला जिगर का है। हम एक ऐसी एनवायरनमेंट में रहते हैं जहां हर तरफ आलूदगी है, हर तरफ मिलावट है, हर चीज़ में जहर मिला हुआ है। दूध में जहर है, जो गंदम खाते हैं उस पर स्प्रे किया गया है, तरह तरह की वो तमाम जहर जो कि कीड़े मकोड़ों को मारते हैं, उनके बाई रेसिड्यूज़ आखिरकार उसी फूड में शामिल होकर आते हैं, वो हम खाते हैं। और वो जो जहरीले मादे, हम सिर्फ खुराक नहीं खा रहे बल्कि उन जहरीले मादों को भी साथ ले रहे हैं। और ये जो जहरीले मादे हैं हमारे जाकर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जिगर पे अटैक करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो खून की रगों में से गुजरते हैं, दिल में से गुजरते हैं, पूरे ब्लड सर्कुलेशन में गुजरते हैं और आखिर में जब किडनी से गुजरते हैं तो उनको भी डैमेज करते हैं। किस किस जहर के बारे में बताऊँ? साइपरमेथ्रिन, पायरीमेथामीन, क्लोरपायरीफास, कितनी चीज़ें हैं जिन्होंने हमें ज़हनी तौर पे मफलूज करके रख दिया है। हाँ, दूसरा शख्स डिप्रेशन का शिकार है, रात को नींद नहीं आती, पाँव के तलवे जलना शुरू हो जाते हैं और इंसान बेशुमार अमराज में घिरा रहता है। ये शुगर आ गई, ब्लड प्रेशर आ गया, ना चीनी खा सकते हैं ना नमक खा सकते हैं। तो इससे ज़्यादा और ज़्यादा मुश्किल वक्त क्या होगा कि हम कुछ खा ही नहीं सकते, ना चीनी खा सकते हैं, कहीं गंदम से मना किया जा रहा है, कहीं हमें हर चीज़ से मना करके तो इंसान में ताकत रह गया गई। हुआ क्या? तो बहरहाल कम बैक टू आवर पॉइंट, ये मिल्क थीसल है, मैंने घर में लगाया। पिछले साल मैंने इसको इसी तरह से इसके बीजों को काट के उसका कावा बना के तो पिया, तो आई फाउंड मच मच बेटर। इस पर बहुत सारी तहकीकें दुनिया भर में की गई है। किस्सा मुख्तसर, अगर इसका कहवा बनाते हैं, इसके पत्तों का कहवा बना सकते हैं, पत्तों का कहवा बना सकते हैं, या इसके जो है बीजों को इनको सुखाएं, काट के छोटा छोटा करें, इस कपड़े पे फैला दें, उसके बाद इनको फुल धूप में सुखाएं। इसको छाँव में क्या सुखाना, धूप में सुखा के देखें। खैर इतनी भी धूप ना लगवाएं कि ये जो है ना फिर अच्छी तरह सफ़ेद हो जाए, बल्कि इसको इस तरह से सुखाएं, फन आना चाहिए कि ये आपके लिए। इसको उतारें, इसको काटें, धोएं, धोने के बाद काट के छोटा छोटा, ताकि साफ़ सुथरा मिल्क थीसल तैयार हो। फिर उसको ग्राइंडर में लेके तो इसका कहवा बना लें, ये पत्ती नुमा बन जाएगा और तब इसका कहवा बना के पिए। आप देखेंगे कि जिस्मानी थकन दूर हो जाएगी, जिगर सुकून में आ जाएगा और आप बिल्कुल अपने माजी को याद करेंगे जब आप इतने तंदुरुस्त थे। तो जिगर का ठीक होना, पूरे बॉडी का ठीक होना, यादाश्त का बेहतर तभी होगा जब जिस्म के पूरे रेशे रेशे से जो बीमारी है वो निकल जाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। और अगली बात, ये जो है सेहत के लिए बहुत मुफीद है। फिर भी अगर आप मरीज़ हैं या बीमार हैं, आपको सेहत का मसला है, तो उसके लिए अपना डॉक्टर से रुजू कीजिए और कोई भी चीज़ नहीं इस्तेमाल करने से पहले मशवरा डॉक्टर से ज़रूर कर लें। हम आप इसको ये नहीं कहते कि आप ज़बरदस्ती फ़ौरी तौर पर इसको शुरू करें, उसके लिए मशवरा करें, इसको तहकीक करें, इसको समझें। तो मालूमात के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने चाहा कि ये आपसे शेयर कर दूं। आजकल चूँकि ये इस बहुत सारी जगहों पे आपको ये खिला हुआ नज़र आएगा और चंद दिन गुजरेंगे तो कुछ दिनों बाद या 1-2 वीक के बाद इनके बीज भी जो है खुश्क हो जाएंगे, उन पे विंग्स लगेंगे और फिर जैसे ही हवा चलेगी वो उड़ के फ़ज़ा में निकल जाएंगे। तो आपने उस वक्त का थोड़ा वेट कर लें, या उससे पहले ये सरसब्ज़ हैं तो भी कोई मसला नहीं है। तो इसके अगर पके हुए ताज़ा बीज चंद अगर आप अपने घर के किसी गमले में लगा दें तो अगले साल ये 1 साल तक महफूज रहते हैं, प्रिजर्व रहते हैं। अगला साल जब आए तो फिर इसे दोबारा से इस मिल्क थीसल को ये खुद ब खुद उगाएगा, आपको दोबारा बीज ज़मीन में दबाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसकी सबसे बड़ी खूबी यही है, इसके बीजों के खुद बहुत निकल आता है, उसके बाद इसे परवान चढ़ाएँ। तो बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस।